दोस्तों, एनसीईआरटी के द्वारा हमारे सिलेबस और बुक्स में काफी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका इंतजार भारत को काफी आपके वर्षों से था। एनसीईआरटी के द्वारा ये आपका कर दिया गया है। एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहा करता है, ये भारत में करिकुलम सिलेबस को आपका फिक्स करती है, जिसके माध्यम से हम बेहतर तरीके से स्टडी आपका कर पाते हैं। तो एनसीईआरटी के द्वारा क्लास 12th में जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसमें 3 बाबरी डेमोलेशन के रेफरेंसेस, अयोध्या डिस्प्यूट को आपका रिवाइज किया गया है और बाबरी डेमोल्यूशन को आपका हटा दिया गया है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी के द्वारा काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो मोदी सरकार है, काफी बड़े स्तर पर भारत के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, उसको बदलने के लिए निरंतर कार्यरत है। एनसीईआरटी के द्वारा 4 अप्रैल को ट्वीट के माध्यम से ये कहा गया है कि अपडेटेड न्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी, न्यू टेक्स्ट बुक अलाइंड विद एनसीएफ एसई 2023 फॉर क्लास 3rd and 6 आर अराइविंग। क्लास 3rd, क्लास 6 की बुक्स आपकी बन रही हैं लेटेस्ट एडिशन की। वहीं पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक जितने भी मेजर आपके चेंजेस किए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा, अब उनको इस बार के सेशन से ही इम्प्लीमेंट आपका कर दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो बाबरी स्ट्रक्चर था उसको आपका हटाया गया था 1992 में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसी स्थल पर जो है अयोध्या में भव्य श्री राम आपका मंदिर बना था। तो जिस प्रकार से समय बदलता है तो हमें अपनी हिस्ट्री को भी अपडेट करना होता है, और काफी लंबे समय तक जो है गलत इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है। तो इसमें सबसे पहला तो ये बात है, 2019 का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। किस प्रकार से राम मंदिर का आपका निर्माण हुआ है, इसको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। साथ ही साथ गुजरात राइट्स और हिंदुत्व से संबंधित जो घृणित बातें थी, उसको एनसीईआरटी अपने सिलेबस से रिमूव आपकी करती जा रही है, जिससे कि हम बेहतर अप्रोच के साथ अपने बच्चों को आगे ले जा पाएं और जो मैलिशियस आपकी इंफॉर्मेशन है उसको हटाया जा सके। अब चलिए जानते हैं कि मेजर चेंजेस इसमें आपका क्या किया गया है। सबसे पहला तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जिसको हम हिंदू सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वहां पर ये कहा जाता है कि आर्यों का माइग्रेशन हुआ, बाहर से आर्य आपके भारत आए थे। तो इस स्टोरी को पूरी तरीके से एनसीईआरटी के द्वारा नकार दिया गया है। काफी लंबे समय से चले शोधों के अनुसार एनसीईआरटी ने कहा कि किसी भी प्रकार का आर्यन माइग्रेशन या फिर उनका आना भारत में नहीं हुआ था। भारत के ही लोग जो है श्रेष्ठ थे, और ऐसा हमको डीएनए फाइंडिंग में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कोई दूसरा भारत में आया था। तो इस प्रकार से जो आपके सूडो लिबरल्स होते हैं उनको काफी इससे आपका धक्का लगा हुआ है। वहीं पर these changes are found in the chapter titled Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization in class 12th history textbook called Themes in India History Part 1. To be sure, this is not only the change suggested. साथ ही साथ बिरसा मुंडा को तो आप सभी जानते हो, तो इनको जो है मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाया गया था। तो उस पर भी जो है काफी विरोध आपका हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बिरसा मुंडा थे वो हिंदुओं के विरोध में नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो मिशनरीज के विरोध में आपका लड़ रहे थे। तो इसको भी आपका सही किया गया है, और जितने भी आपके मैलाफाइड फैक्ट्स थे एनसीईआरटी उसको लगातार आपकी हटाती जा रही है। तो सबसे बड़ा तो यही है कि अयोध्या के मैटर को रिवाइज आपका किया जा रहा है, चाहे वो आपका बाबरी डिमोलिशन हो, गुजरात राइट्स हो, उनको चैप्टर से आपका हटा दिया गया है। और आप सभी जानते हो कि महाभारत रामायण से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनको कक्षा 7 की किताबों में आपका लाया जा रहा है। आर्यन जो इन्वेजन था एक सबसे गलत थ्योरी अभी तक हमारे भारतीयों को पढ़ाई जाती रही है, और एक प्रकार से इसको इम्पोज करता गया है। और ये कहा जाता था कि आर्य बाहर से भारत आए हैं और भारत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ जो है जहर उगलते थे, तो सब यही कहते थे कि मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो, सभी तो भारत में आकर भारत को वो उन्होंने बनाया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएनए के द्वारा ये प्रमाणित हो गया है कि
वैदिक इवोल्यूशन में जो इंडिजिनियस पीपल थे वही श्रेष्ठ थे और उन्हीं को आर्य कहा जाता था। आपने एक गाना भी सुना होगा, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरत नगरे, ये नगरी है प्रभु श्री राम की। तो इस प्रकार से आर्यन थ्योरी का अब अंत होता है और अब चाहे वो डार्विनवाद हो या फिर आपका आर्यन थ्योरी हो, ये सभी जितने भी सुपर इम्पोज की गई थ्योरीज थी एनसीईआरटी के द्वारा आपका हटा दिया गया है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि नन ऑफ द हिंदू टेक्स्ट सेड दैट आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि भारतीय इतिहास के एक भी आपके टेक्स्ट ये नहीं कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। इन द रामायण माता सीता एड्रेसेस प्रभु राम एज आर्यपुत्र सन ऑफ आर्य। कनिंग ब्रिटिशर्स मेड अस रीड हिस्ट्री रिटन बाय लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हु मेड अस बिलीव आर्यंस वर फ्रॉम आउटसाइड। तो ये आपके लेफ्टिस्ट विचारवादी थे जिनके द्वारा कहा गया था कि भारत में जो आर्य आए हैं वो भारत बाहर से आए हुए हैं। और अब इस थ्योरी को पूरी तरीके से एनसीईआरटी ने भी नकार दिया है, यानी कि भारत सरकार ने स्वतः ही इसको नकार दिया है। तो एनसीईआरटी के द्वारा की जाने वाली ये सबसे बड़ी आपकी हम कह सकते हैं कि चेंजेस हैं। आपको लॉर्ड मैकाले का नाम तो याद होगा, यही व्यक्ति था जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा शास्त्र को पूरी तरीके से दूषित कर दिया गया था। लेकिन आपका 2 फरवरी सन 1835 में इसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक काफी बड़ा बयान दिया गया था। उसमें इसने कहा था कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मैंने भारत के सभी कोनों में आपका यात्रा की। एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, और मुझे एक भी भिखारी व्यक्ति नहीं दिखा। हु इज अ थीफ सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, इसमें इस प्रकार की वेल्थ है और ऐसी वेल्थ है जहां पे विश्व में मैंने वैसी वेल्थ कहीं नहीं देखी है। सच हाई मोरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी कुड एवर कंक्यूर दिस कंट्री। यहाँ पर भारत में यानी कि ऐसे मोरल वैल्यूज हैं, सदाचार है, नैतिकता है, और मुझको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम भारत को कभी भी कंक्यूर कर सकेंगे अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ द नेशन। अगर हम भारत के रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम यहाँ पर राज नहीं कर पाएंगे। और ये रीढ़ की हड्डी है क्या? विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। भारत की प्राचीन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को हमको नष्ट करना होगा। इंग्लिश एजुकेशन मीडियम वहां पर इम्पोज करना होगा, जहां पर भारतीय लोगों को जो है क्लर्क बनाना होगा, तभी हम यहाँ पर सही तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे। इसने इसको आपका आगे बढ़ाया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाई, भारत के गुरुकुल परंपरा को पूरी तरीके से इसके द्वारा नष्ट कर दिया गया। सिर्फ मैं इसको ही आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम को खराब करने का वो नहीं मानता हूं जनक, बल्कि खुद भारतीय लोग थे 1947 से लेकर अभी तक की जो नीति चली थी वहां पर भारत के पौराणिक शिक्षा को आपका महत्व नहीं दिया गया। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है वो डिटीरियोरेट आपका होता जा रहा है। पहले के समय में ध्यान और गुरु शिष्य परंपरा आपकी थी, जहां पर गुरु शिष्य के चारित्रिक निर्माण पर सबसे अधिक जोर देता था। तो इस प्रकार से मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसका खंडन हमको करना चाहिए, और दूसरा जितनी जल्द से जल्द हो उसको हटा देना चाहिए। अभी आप जानते हो कि वर्ष 2020 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और ये 21वीं शताब्दी की सबसे नई और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जहां पर कई बदलाव आपके किए जाने हैं, और इस बदलाव में एनसीईआरटी के द्वारा अब आपके सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं। अगर हम इवेल्युएशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंडिया का देखें तो इसमें सबसे पहले एजुकेशन कमीशन की स्थापना 1964-66 में की गई, फिर पहली बार 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, फिर 86 में एक बार फिर आई, 1992 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, और 2020 में एक बार फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो 3 बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी आ चुकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कोर को नहीं पकड़ रहे हैं, हम अपने बेस को स्ट्रांग नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप सिलेबस में चैप्टर्स बदलोगे तो वो कुछ हद तक तो आपका कारगर रहेगा, लेकिन जब भी सरकारें बदलती हैं तो जो हिस्टोरियंस रहते हैं वो भी बदल जाते हैं, और वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी को टेररिस्ट की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे इनके द्वारा लिखा गया है कि टूवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट स्पेशली अराउंड 1908
रिवोल्यूशनरी टेररिज्म बिकम अ डोमिनेंट फिनोमिना। तो देखिए, ये हमारे क्रांतिकारियों को, उनकी क्रांतिकारी नीति को टेररिज्म की संज्ञा आपकी दे रहे हैं। शिवाजी को ये एक पहाड़ी चूहा कहते हैं, भगत सिंह का मजाक उड़ाते हैं। तो हम किस प्रकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे कि सरकारें चेंज होंगी, उस प्रकार से सिस्टम में ऐसे गंदे व्यक्ति आएंगे जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को खोखला करते जाएंगे। एक और मैं प्रमाण आपको दे दूं, जैसे इसमें कहा गया था कि ऑल मुगल्स emperors gave grants to the support to the building and maintenance of places of worship. Even when temples were destroyed during war, grants were later issued for their repair. As we know from the regions of the Shah Jahan, Aurangzeb, however, during the region of the later, the jizya was imposed on non-Muslim. देखिए, इसमें कहा गया है कि जो मुगल रूलर थे उनके द्वारा टूटे हुए मंदिरों को ग्रांट दिया जाता था, और जब इसको आरटीआई के द्वारा फिल करके एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया तो एनसीईआरटी ने कहा इसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अरे जब आपके पास लिखित प्रमाण नहीं है तो आपने इस तथ्य को, इस गलत तथ्य को हमारे एनसीईआरटी की पुस्तकों में क्यों डाला? और आप सभी जानते हैं, जो क्लास 6, 7वीं 8वीं कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई टीचर का ये चीज गलत है तो बच्चा क्वेश्चन उठाएगा कि सर अगर ये गलत होता तो किताब में क्यों आता। तो हम कह सकते हैं कि अगर टीचर जानता भी रहेगा तो वो सही तथ्य को बच्चों के सामने पेश नहीं कर पाएगा, और यही हमारे शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी आपकी खामी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, और हम सभी जानते हैं कि भारत की शिक्षा को, सभ्यता को और हमारी भाषा को हमको प्रवीण करना है। संस्कृत जो विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, जिससे विश्व की सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है, उसको विदेशों में तो तरजीह दी जा रही है, लेकिन भारत में इस भाषा का, इस शिक्षा का, इस कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है। कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी ने भारत को खोखला किया है और हमारे कुछ लीडर्स ने इसको काफ़ी प्रमोट किया है। तो हमको ये जानना है कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे गैर हैं। तो इसलिए जो गुरु शिष्य परंपरा थी, भारत की वैदिक सनातन संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था थी, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करना है और हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर करते जाना है। और ये अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही है कि वो बेहतर करेंगे भारत को, और जिस प्रकार से मेगा चेंजेस आपके होते जा रहे हैं उससे भारत देश आपका आगे बढ़ेगा। तो अब हमको इंडिया नहीं बल्कि भारत कहना होगा। साथ ही साथ गांधी के एसेसिनेशन को और आपका बैन ऑन आरएसएस को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक प्रकार से हम कह सकते हैं विवादास्पद भी हैं और ये कहीं ना कहीं असत्य भी हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों के इतिहासों को आपका हटाते वो जा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे आज से 5 साल पहले और उससे भी समय से पहले मुगलों का इतिहास काफ़ी आपके अमाउंट में कवर किया जाता था, और हमारे राजाओं को, पृथ्वीराज चौहान हो या फिर महाराणा प्रताप हो, उनके सिर्फ एक पैराग्राफ में ही उनको आपका समाप्त कर दिया जाता था। अभी हमने देखा कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसके नाम को चेंज करके अमृत उद्यान आपका लगाया गया। भाई हमारा संबंध मुगलों से कहाँ है? मुगलों को डस्टबिन में हमको फेंकना है, और आप देख रहे हो कि भारत अपनी पुरानी संस्कृति को फिर से आपका रिवैम्प कर रहा है, और हम अपने शहरों के स्टेशंस के नाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर इलाहाबाद को अब प्रयागराज फिर से जाना जा रहा है, फरीदाबाद को अयोध्या, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर, ओस्मानाबाद को आपका धाराशिव, औरंगाबाद को बदलकर छत्रपति जी संभाजी नगर, होशंगाबाद को नर्मदापुरम, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, खिजाराबाद को आपका प्रताप नगर, मियाँ का बड़ा को आपका महेश नगर। तो इसलिए देखिए, कहते हैं ना कि पूरे विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो मिट गई हैं, लेकिन भारत की सनातन संस्कृति है, सभ्यता है, जो निरंतर आपकी चल रही है। अगर लीडर बेहतर होगा तभी देश आपका बेहतर होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि विकसित भारत, समृद्ध भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपना कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।